आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर, और एक्सरसाइज होगा मेरा 1.1 और बुक होगा केसी सिन्हा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वाले क्लास में। आज के इस क्लास में हम बतलाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 या उससे आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इनको गौर कीजिए। 2 में कहता है दिखाए कि सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक ना। तो इसमें इसका 2 पार्ट है, एक है सम संख्या, एक है विषम संख्या। तो इस सवाल का आधा पार्ट लिए हैं फिलहाल, क्या सम संख्या 2q के रूप का होता है, पहले ये दिखाएंगे, इनके बाद दिखाएंगे जो विषम संख्या 2q + 1 के रूप का होता है। तो आइए कैसे इसको बनाते हैं। इनको 2 प्रोसेस हम बनाएंगे, आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे उस प्रोसेस को माइंड में स्टोर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए सॉल्व। क्या सम पूर्णांक को न दिखाना है तो पहले सम पूर्णांक को लिखिए। सम पूर्णांक कौन कौन है आपका? सम पूर्णांक सम संख्या कौन कौन होता है? सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, ये सब कौन संख्या है? सम संख्या। लेने के लिए तो बहुत ले सकते हैं लेकिन उतना नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा ले लिए। पहली सम संख्या, पहली सम संख्या क्या है बाबू? 2 है, ठीक ना। इस 2 को हमें लिखना है 2q के रूप में। इस 2 को लिख सकते हैं हम 2 × 1, ठीक ना। यदि q = 1 को हम क्या मान रहे हैं? q। तो बोलिए इसको कितना लिखिएगा? 2q, ठीक ना। चलिए दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या क्या है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 है। दूसरा वाला 2 को, उस 2 को आप q सपोज कर लीजिए। यदि q = 2, इस 2 को q मान लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2q, ठीक ना। तीसरा सम संख्या, तीसरा सम संख्या कितना है? 6 को लिख सकते हैं, सबको लिखना है 2 गुना के रूप में ही। 2 गुना कितना? तो 2 × 3। इस 3 को मान लेते हैं क्या? q। यदि q = 3 तो बोलिए कितना हो जाएगा? तब ये 2q हो जाएगा। चलिए चौथा सम संख्या कितना है बाबू? चौथा सम संख्या है 8 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना? तो 2 × 4। इस 4 को मान लीजिए q। यदि q = 4 तो बोलिए कितना लिखेगा इसको? 2q। इस 4 की जगह पे q रख दिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या मतलब मुख्य रूप से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? जो हम चाहे जो भी सम संख्या ले, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 सम संख्या को हमने चेक किया। पहली सम संख्या वो भी 2q के रूप का था, ठीक ना। दूसरी सम संख्या वो भी 2q के रूप का था। तीसरी संख्या वो भी 2q के रूप का था। चौथा यह भी 2q के रूप का है। तो फाइनली डिसीजन आप क्या कहेंगे? तो फाइनली कहेंगे कि जितना भी सम संख्या है सब संख्या को 2q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो नीचे में निष्कर्ष में लास्ट में क्या लिखिएगा? यहाँ चूंकि का 3 देखें, यहाँ सभी सम संख्या 2q के रूप का है, ठीक ना। यहाँ सभी सम संख्या 2q के रूप का छोड़ दिए हैं, रूप का है, ठीक ना। जितना सम संख्या लेके सब 2q के रूप का निकला। इसीलिए या अतः, इसीलिए अगर चिन्ह दीजिएगा तो ठीक है, तो अतः नहीं दीजिएगा। अतः दीजिएगा तो इसीलिए, मतलब दोनों में से एक ही देना है। तो हम लिखते हैं अतः सभी सम संख्या को 2q के रूप में लिखा जा सकता है, कंप्लीट। चलिए 2 का आधा पार्ट मतलब क्या? सम संख्या को हमने दर्शा दिया, सम संख्या 2q के रूप का होता है, ठीक ना। इसी में आधा सवाल है क्या? इसका अगला यदि पूरा कीजिएगा तो उसमें है दिखाए कि सम संख्या 2q के रूप का है और विषम संख्या 2q + 1 के रूप का है, ठीक ना। तो सेम प्रोसेस में जाएंगे इस बार विषम संख्या को प्रूफ करने के लिए। आइए विषम संख्या को कैसे प्रूफ करते तो उनको देखिए।
आधा सवाल में क्या था, एक ही सवाल में दो पार्ट था। इसका पहला पार्ट कह रहा था जो सम संख्या 2q के रूप का होता है उनको तो हम दिखा दिए। अब इसी में आगे कहता है जो विषम पूर्णांक जो होता है 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक ना। तो विषम पूर्णांक को कैसे लेंगे, तो जैसे सेम बनाते सेम प्रोसेस से विषम संख्या को रख लिए। इसमें पहला विषम संख्या क्या है, पहला विषम संख्या एक है ना। अब एक को लिखना है इस रूप में, किस रूप में, 2q + 1 के रूप में। कैसे लिखते हैं तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 1 को लिख सकते हैं 2 × 0 + 1, 0 को 2 से गुना कीजिए, 0 1 जोड़ दीजिए तो 1 ही होगा ना। इस 0 को कह दीजिए q, यदि 0 = q, 0 को हम क्या मान लिए q, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 2q + 1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दूसरा विषम संख्या कितना है, 3, ठीक ना। 3 को इस रूप में लिखिए। 3 को कैसे लिखिएगा, तो 3 को लिख सकते हैं 2 × 1, तो 2 इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 3 हो गया। इस 1 को कहिए q, यदि q = 1, q को 1 को क्या मान लिए q, तो बोलिए क्या हो जाएगा, 2q + 1, ठीक ना। तीसरा विषम संख्या क्या है बाबू, 5 है। 5 को कितना लिखेंगे, 2 × कितना प्लस कितना, 2 × कितना, बाद में +1 ही रखेंगे चूँकि है 2q + 1, 2 × समथिंग +1। बोलिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 2, 2 दूना 4, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 5 हो गया। इस 2 को कहिए q, यदि q = 2, तो बोलिए क्या हो जाएगा, 2q + 1, ठीक ना। 3 ठो तक तो चेक कर लिए, चौथा भी चेक कर लीजिए। चौथा विषम संख्या बोलिएगा, चौथा विषम संख्या कितना है, चौथा विषम संख्या है 7। 7 को कितना लिखेंगे, 2 × 3 6 + 1, ठीक ना। इस 3 को कहिए q, यदि q = 3, तो बोलिए फाइनली कितना लिखिएगा, 2q + 1। जितना विषम संख्या था सबको 2q + 1 के रूप में लिख चुके हैं। पहला विषम संख्या 2q + 1, दूसरा विषम संख्या 2q + 1, तीसरा 2q + 1, चौथा 2q + 1। तो फाइनली डिसीजन अब कह सकते हैं जो सभी विषम संख्या 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक ना। तो क्या यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सभी विषम संख्या 2q + 1 के रूप का है, ठीक ना। अभी जितना हम चेक किए 4 में, चारों क्या निकल गया, सभी विषम संख्या 2q + 1 के रूप का निकल गया। तो नीचे में लिखिएगा आता सभी विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए ये क्या, इसमें कहता है दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। सेम प्रोसेस से बना लेंगे, जैसा भी बनाए थे सेम प्रोसेस से। अभी बोले हुए इनको एक प्रोसेस से और बनाना है, पहले सेम प्रोसेस से जैसा बनाए थे उसी प्रोसेस से बनाते हैं। कौन पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक। आइए विषम संख्या को लीजिए, कौन कौन है विषम संख्या। विषम संख्या बोलिए कौन कौन होता है, एक होता है 3 5 7 9 ... ये सब का सब विषम संख्या है, ठीक ना। इसमें पहली विषम संख्या क्या है बाबू, 1 है। 1 को आपको 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में जाके लिखना है, ठीक ना। तो 1 को कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, तो 1 को ब्रेक कर सकते हैं 4 × 0 + 1। इस 0 को कहिए q, इनको हल कीजिए तो 1 ही होगा, ठीक ना। इसको कहिए q, यदि
Q बराबर 0, 0 को कह दो Q तो कितना हो जाएगा 4Q प्लस 1, ठीक ना। दूसरा विषम संख्या कितना है बाबू 3 है। 3 को ब्रेक कीजिए या तो इस रूप में या तो इस रूप में। इस रूप में ब्रेक नहीं होगा, इस रूप में ब्रेक होगा। कैसे होगा तो 4 गुना 0 प्लस 3, 4 गुना 0 करोगे तो 0 होगा, 3 जोड़ दोगे तो 3 ही होगा। इस 0 को कहो Q। यदि Q बराबर 0 तो बोलिए कितना होगा 4, 0 के बदले में Q प्लस 3, ठीक ना। अब लेके चलते हैं तीसरा विषम संख्या। तीसरा विषम संख्या कितना है बाबू 5 है, ठीक ना। 5 को ब्रेक कीजिए या तो इस रूप में या तो उस रूप में। तो 5 को कितना 4 गुना समथिंग प्लस 1 या प्लस 3, तो इनको लिख सकते हैं 4 गुना 1 प्लस 1, 4 गुना 1 4 प्लस 1 5। इस 1 को कहिए क्या Q। यदि Q बराबर 1 तो बोलिए फाइनली कितना लिखिएगा 4Q प्लस 1, ठीक ना। चौथा विषम संख्या कितना है बाबू 7 है। 7 को कैसे कैसे ब्रेक कीजिएगा तो 4 गुना 1 प्लस 3, 4 गुना 1 4, उसमें 3 जोड़िएगा 7 हो जाएगा। इस 1 को कहिए Q। यदि Q बराबर 1 तो बोलिए कितना हो जाएगा 4Q प्लस 3। अब देखिए जितना विषम संख्या हुआ, फिलहाल 4 ठो को हम चेक किए, 4 विषम संख्या को चेक किए हैं। पहला विषम संख्या हुआ किस रूप में 4Q प्लस 1 के रूप का, इस रूप का। दूसरा विषम संख्या आपका निकला 4Q प्लस 3 मतलब इस रूप का। तीसरा विषम संख्या निकला 4Q प्लस 1 अर्थात इस रूप का। चौथा विषम संख्या निकला 4Q प्लस 3 अर्थात इस रूप का। तो जितना विषम संख्या है 4 में चारों को देख रहे हैं, विषम संख्या या तो 4Q प्लस 1 के रूप का होता है या तो 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, 2 ही रूप में होता है। तो यहाँ फाइनली क्या लिखेंगे, यहाँ विषम संख्या किस रूप का 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का है, ठीक ना। अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए। अभी कुछ देर पहले हम शुरू में ही बोल दिए थे, इसी क्वेश्चन को एक और प्रोसेस से आपको बतलाएंगे, ठीक ना। बताइए जो क्वेश्चन 3 में था वही क्वेश्चन 2 में भी है। हम किसी एक को बना देते हैं, आप दूसरा अपने आप से बना लीजिएगा। हम इसी 3 को ही बनाते हैं एक दूसरा प्रोसेस से, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ही बना रहे हैं लेकिन एक दूसरे प्रोसेस से। तो आइए वो प्रोसेस क्या है उनको देखिए। इसमें है वही सेम, वही सवाल तो वही ना है जो विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, यही ना। इन्हीं को देखिए। इसमें करेंगे क्या सवाल, विषम संख्या रख के नहीं, इसी में Q का मान 1 2 3 रखते चले जाइए, ठीक ना। Q का मान क्रमशः 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर। क्यों, सवाल ज़रा गौर से पढ़िएगा, बुक उल्टा के पढ़ लीजिए अच्छा से, सवाल गौर से पढ़िए। तो सब सवाल पढ़ लिखने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है जहाँ Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो Q धनात्मक पूर्णांक है तो Q का मान हम ले लिए कोई भी धनात्मक संख्या। धनात्मक कौन कौन, तो 0 से स्टार्ट करके कोई भी धनात्मक संख्या ले लिए हम Q का मान। चलिए सबसे पहले Q का मान ये रखिए, कौन, यदि Q बराबर 0 हो, ठीक ना। Q का मान कितना 0 हो तो इसका मान निकालिए, किसका मान, तो 4Q प्लस 1 बराबर क्या निकलेगा 4Q प्लस 1 का मान कब, जब Q का मान 0, Q का मान 0 रखिए तो कितना निकलेगा 4 गुना 0 प्लस 1, तो 4 गुना 0, 0 में 1 जोड़िए 1। इस बार इसका मान निकालिए, किसका मान
4q प्लस 3 का मान, q का मान 0 रखे, 4 गुना 0 प्लस 3 निकालिए कितना हो, 4 गुना 0 0, 0 में 3 जोड़ दीजिए तो 3 निकल गया, ठीक ना। दूसरे बार यदि q का मान 1 हो तो पहले वाले का मान निकालिए, किसका मान, 4q प्लस 1 का मान, तो निकालिए q का मान 1 रखे, तो कैसे लिखिएगा, 4 गुना q का मान 1 प्लस 1, 4 गुना 1 4, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 5। चलिए अब 4q प्लस 1 पे मान रखे, अब रखिए 4q प्लस 3 पे मान, 4q प्लस 3 बराबर 4 तो 4, q का मान कितना 1 प्लस 3, जोड़िए कितना हो गया 4 का 4 3 7। चलिए अगले बार यदि q का मान इस बार कितना 0 रखे, 1 रखे, अब कितना रखना है 2, ओहो, तो पहले वाले का मान, किसका मान 4q प्लस 1 का मान कितना, 4 गुना q का मान 2 प्लस 1, जोड़िए कितना हो गया 4 दूना 8 1 9। इस बार दूसरे वाले का मान 4q प्लस 3 का मान, 4 गुना q का मान 2 प्लस 3, 4 दूना 8 3 11। चलिए बहुत हो गया, इतना ही देखिए। पहले बार q का मान जो रखे तो पहले बार कितना मान निकला 1, दूसरे बार जो रखे दूसरे बार मान निकाले तो 3, फिर 1 रख के देखे तो 5, अगले बार 7, अगले बार 9, अगले बार 11। अब देखिए जितना जितना मान निकला है, जो भी मान देख रहे हैं 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का मान क्या क्या निकला हुआ है आपका, 1 3 5 7 9 11, ये सब का सब तो विषम संख्याएं ही ना है। तो फाइनली आप क्या लिखिएगा, अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक ना। 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। कंप्लीट। चलिए इस प्रोसेस से बतलाए, 2 नंबर का भी आप इस प्रोसेस से बना लीजिएगा, दोनों प्रोसेस से बना लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा जान लेना हानिकारक नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन आज की क्लास में नहीं। आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 हम मिलेंगे अगले क्लास में।